हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीके मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे बहुपद चैप्टर 2 क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दो पद वाला बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर एक पद बहुपद क्या होता है? जो एक पद में होता है केवल ए एक्स क्या 3x। इस प्रकार के बहुपद में जो एक पद में होता है उसको एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपद जो दो पद में होता है 2x+2 जिसमें दो पद होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विपद बहुपद बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? बी नंबर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रेखिक बहुपद ax+b का शून्यक क्या होता है? रेखिक बहुपद ax+bx का शून्यक क्या होता है? -b/a होता है। यहाँ पे -b/a सी नंबर। और अगर यहाँ पे शून्यक पूछा कितना, यहाँ पे -b/a, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना? सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर शून्यकों का योग पूछता अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे शून्यकों का योग, अगर शून्यकों का गुणनफल ही पूछता है, ई वाला क्या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -b/a। और अगर शून्यकों का गुणनफल पूछता है तो क्या हो जाता है? c/a हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? तो बहुपद का शून्य किस पे निर्भर करता है? बहुपद के घात पे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है एक त्रिघाती बहुपद किस रूप का होता है? ax³ प्लस क्या bx प्लस सी यहाँ पे स्क्वायर प्लस क्या cx प्लस डी के रूप का होता है। और इसमें बोला अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकता है? तो अधिकतम जितना घात रहता है उतना ही अधिकतम शून्यक होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर। इसी प्रकार से हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो क्या x² - 3 का शून्यक बता रहा है, तो हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ±√3 आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा प्लस का √3 और दूसरा आ जाएगा माइनस का कितना? -√3 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है? +√3 -√3 +√3 -√3। यहाँ पे कितना? +√3 -√3 बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य क्या होगा? तो यहाँ पे शून्य निकाल सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। यहाँ पे क्या दिया है? x² - 5x + 6 के शून्य के लिए, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे x², इस 5 को लिख सकते हैं क्या? 3x माइनस कितना? 2x और प्लस 6 इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना? यहाँ पे x और x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x - 3 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा? यहाँ से और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x - 3 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लिए, यहाँ पे 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा? 3। फिर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा? इक्वल टू यहाँ पे 0 और फिर x - 3 एक हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा? x यहाँ पे दूसरा हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x का शून्य x इक्वल टू एक तो 3 आ जाएगा और दूसरा कितना? x इक्वल टू कितना? 2 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? एक नंबर, ए नंबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी बहुपद में बहुपद का घात जितना, अधिकतम घात जितना होता है उसका बहुपद का शून्यक भी उतना होता है। जैसे रेखिक बहुपद कितना? रेखिक बहुपद ax + b के रूप का होता है। तो यहाँ घात 1 है तो इसका एक ही शून्यक निकलता है, 1 निकलता है। यहाँ द्विघात बहुपद ax² प्लस क्या
बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना, शून्य के यहाँ पे 2 निकलता है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद जब रहता है तो उसमें घात कितना, हम लोग पीछे देखें 3 निकलता है। तो यहाँ पे अधिकतम घात जितना रहता है उतना ही शून्य निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य का योग निकालिए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालने बोल रहा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे माइनस बी बाय ए होता है, और यहाँ पे माइनस बी बाई ए। माइनस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, -8 है। तो यहाँ पे क्या, ई माइनस तो यहाँ रह जाएगा, और क्या -8 और डिवाइड बाई कितना, ए का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे 2। इसको फिर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा कितना घर में, 4 घर में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4, डी नंबर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है यदि बहुपद पी एक्स इजिक्वल टू 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे क्या त्रिघातीय बहुपद है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को क्या यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकालने बोलता है, तो त्रिघाती में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए होता है। और अगर इन सभी का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और फिर गामा इंटू अल्फा बोलता है, यहाँ पे फार्मूला क्या, सी बाई ए होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ बोला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, 7 है। कितना, यहाँ माइनस का माइनस और डी का वैल्यू 7, तो 7 और डिवाइड बाई कितना, ए का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 7/-7/4 इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है बिना घात के बहुपद को कहते हैं। यहाँ पे बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद किस प्रकार से, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कितना, ax कितना ax प्लस b के रूप का होता है यहाँ पे रेखिक बहुपद। तो इसमें अधिकतम यहाँ पे घात कितना, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 को लिखें चाहे नहीं लिखें बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर रेखिक बहुपद। इसी प्रकार से एग्जाम में कुछ इस प्रकार से चित्र दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसमें शून्यकों का संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को जितना बार कट करेगा उतना ही शून्य का संख्या होगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष कितना बार कट कर रहा है, ये जो ई है क्या, वाई एक्सेस, ये वाला एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस को ही कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 3। अब इसी प्रकार से यहाँ पे एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है, एक भी बार नहीं। तो यहाँ पे शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे फिर कितना बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, 1 2। तो यहाँ पे शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से कुछ चित्र दिया हुआ रहेगा एग्जाम में और इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। तो आप लोग से पूछेगा कि यहाँ पे शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों का संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। बोला बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होता है जहाँ वाई बराबर पी एक्स का आलेख प्रतिच्छेद करता है, किसको, एक्स एक्सिस को करता है, तब होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर। तो चलिए आज पूरा हो गया 10 प्रश्न, फिर कल हम लोग देखेंगे आगे का सारा प्रश्न। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीके भी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।